नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे किसानों के प्रदर्शनों के बारे में। सरकार ने किसानों के लिए प्रमुख फसल कीमतों के लिए 5 वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। प्रदर्शनकारी किसान समूहों के साथ चौथे दौर की वार्ता में केंद्र सरकार ने सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद से संबंधित एक 5 साल की योजना पेश की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के एक पैनल ने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बाद किसानों के सामने ये प्रस्ताव रखा है। गोयल ने बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा कि किसान नेताओं ने बैठक के दौरान विभिन्न चिंताएं उठाई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं ने कहा कि 19-20 फरवरी को अपने मंचों पर केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की राय लेंगे। बातचीत में इस सफलता के बाद उन्होंने दिल्ली चलो मार्च को भी अस्थायी रूप से रोक दिया है। सरकार के प्रस्ताव में एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रमुख फसलों की खरीद के लिए 5 साल की योजना शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि हमने नाफेड जैसी सहकारी समितियों को शामिल करते हुए किसानों के साथ 5 साल का अनुबंध किया है, जिससे मात्रा की सीमा के बिना एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। गोयल ने मात्रा की सीमा के बिना एमएसपी के आश्वासन के साथ दालों, कपास और मक्का के विविधीकरण पर प्रस्ताव के फोकस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, यह दृष्टिकोण पंजाब की खेती को बचाएगा, भूजल स्तर में सुधार करेगा और भूमि को बंजर होने से बचाएगा, जो पहले से ही तनाव में है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि चर्चा किए गए कई नीतिगत मामलों में व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उन्हें तुरंत अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी चुनावों और व्यापक नीति समाधानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये चर्चाएं जारी रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।